तो EIGRP कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लो इस टोपोलॉजी में, ठीक है ना। EIGRP AS नंबर 100 लिया है देखो हमने इसमें, ठीक है। सभी राउटर्स पे आपको AS नंबर 100 ही यूज करना है जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे राउटिंग की, ठीक है। तो पहले हम R1 राउटर पे गए, पास इथरनेट 0x0 IP ऐड, पास इथरनेट 0x0 ये लिंक है जिससे राउटर 2 कनेक्ट है, उस पे IP है आपका 10.1 8 बिट पे, नो शट। दूसरा लिंक है आपका FA 0x1 जिससे आपका स्विच कनेक्ट है, 90.0.0.1 90 के नेटवर्क का IP है इस पे, ठीक है। IP देने के बाद राउटिंग करोगे, राउटिंग भी साथ के साथ कर लेना, राउटिंग बहुत इजी है। EIGRP कॉन्फ़िग मोड में जाओगे आप, राउटर EIGRP 100, ये 100 क्या है, AS नंबर, AS नंबर बताना है आपको, और ये सभी राउटर पे सेम रखना है जो एक राउटर पे रखोगे। इसके बाद आपको वही प्रोसेस है जैसे आप रिप के अंदर अपने नेटवर्क बताते थे, इसी तरह EIGRP में भी आप अपने नेटवर्क बताओगे। तो R1 राउटर कौन कौन से नेटवर्क जानता है, 10 और 90, तो दोनों नेटवर्क एडवर्टाइज करो अपने, 10 और 90, कंट्रोल Z करो, WR लास्ट में सेव कर दो, ठीक है। R1 राउटर की IP कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट हो गई है और राउटिंग भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। R2 राउटर पे पहुंचे, इनेबल config t hostname R2 int fa 0x0, 4 इंटरफेस है इसके पास। 0x0 पे IP है आपका 10.2 10 के नेटवर्क का, दूसरा इंटरफेस है int fa 0x1। 0x1 इंटरफेस कौन सा है, जिससे हमारा राउटर 3 कनेक्ट है, ये ऊपर वाला, ठीक है ना। 0x1 20 के नेटवर्क का IP चल रहा है वहां पर, IP ऐड 20.0.0.1 255.0 नो शट। अगला इंटरफेस है इसका int fa 1x0, ये 1x0 कहाँ कनेक्ट है, ये हमारे नीचे वाले राउटर से कनेक्ट है, ये वाले 50 का, इस पे IP है 50.1, IP ऐड 50.0.0.1 255 नो शट, ठीक है। int fa अगला इंटरफेस है मेरा, वो हमारा 1x1 IP ऐड 1x1 किससे कनेक्ट है, हमारा स्विच से, लैन नेटवर्क से, उस पे IP है 100 का, 100.0.0.1 255 नो शट। लिंक पे IP देने के बाद राउटिंग साथ के साथ कर दो, कॉन्फ़िग मोड में पहुंचो, कमांड चलाओ राउटर EIGRP 100, नेटवर्क बताओ कौन कौन से नेटवर्क है इसके पास, 20 50 100 और 10, 20 50 100 1000 हो गया, 100 और 10। देखो जैसे ही 10 का नेटवर्क दिया ना हमने, तो फौरन से इसने नेबरशिप बनाई, नेबर एडजेसेंसी विद 10.1, यानी 10.1 से फौरन नेबर एडजेसेंसी बन गई, क्योंकि R1 पे में हमने राउटिंग चला दी थी ऑलरेडी। बाकी राउटर से एडजेसेंट, बाकी R3 से और नीचे वाले राउटर से इसलिए एडजेसेंसी नहीं बनी क्योंकि अभी उनके लिंक पे IP सेट नहीं किए हमने, ठीक है ना, और राउटिंग नहीं करी। R3 राउटर पे पहुंचो, इनेबल config t hostname R3 int fa 0x0, दो इंटरफेस हैं इसके पास, IP ऐड fa 0x0 पे IP है 20.2 8 बिट पे, नो शट। int fa 0x1 दूसरा इंटरफेस है 0x1, और 0x1 पे IP है 30.1, IP ऐड 30.0.0.1 255, दो ही नेटवर्क हैं इसके पास बस, ठीक है। एग्जिट करके बाहर आ जाओ,
राउटिंग कर दो डायरेक्ट, राउटर EIGRP 100, नेटवर्क एक 30 का एक 20 का है, पहले 30 का दे दो फिर 20 का दे दो। देखो जैसे ही 20 का बताया 20 के साथ नेबरशिप बना ली ने, नेबर एडजेसेंसी, न्यू एडजेसेंसी, द नेबर इज 20.1, ठीक है। कंट्रोल Z करो, WR, राउटर 4 पे पहुंचो, ये आपका राउटर 4 है। इनेबल config T host name R4 INTFA 0/0 IP add 0/0 पे 30.2 है, 30.0.2 255 shut INTFA 0/1 दूसरा इंटरफेस, IP add 0/1 पे है 40.1 40.0.0.1 255 नो शट, ठीक है। एग्जिट कर दो, राउटिंग कर दो, राउटर EIGRP 100, नेटवर्क 40 और 30, पहले 40 बता दो आप, फिर 30 बताओ। जैसे ही 30 बताओगे तो नेबर एडजेसेंसी बना लेगा R3 राउटर के साथ। देखो 30.1 से नेबर एडजेसेंसी बना ली इसने, ठीक है। राउटर 4 आपके कंप्लीट हो गया। राउटर 5 नीचे वाला ले रहे हैं हम, राउटर 5 enable config T host name R5 INTFA 0/0 IP add 0/0 पे 50.2 IP है, 50.02 255 नो शट INTFA 0/1 दूसरा इंटरफेस 60.1 IP है, IP add 60.0.0.1 IP कॉन्फ़िगरेशन के बाद राउटिंग कर दो, राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 60, अपने नेटवर्क बताने हैं ना इसके, 60 और 50। एक और नेटवर्क है इसके पास, नीचे लैन नेटवर्क है, यहाँ पर IP चल रहा है आपका 110 का, तो ये हमने बताया भी नहीं, तो पहले कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट राउटिंग में बता दो 110, इंटरफेस पे बाद में सेट कर देना। एग्जिट INTFA 1/0 1/0 है नीचे वाला इंटरफेस आपका, IP add 110.0.0.1 255 शट, कंट्रोल Z WR, ठीक है। राउटर 5 फिनिश, राउटर 6 पे चलते हैं। इनेबल config T host name R6 INTFA 0/0 IP add 60.0.0.2 255 no shut INTFA 0/1 IP add 0/1 पे आया है आपका 70.1 शट INTFA 1/0 जो लैन से कनेक्ट है आपका 120 IP add नो शट, ठीक है। राउटिंग कर दो, एग्जिट करके बाहर आ जाओ, राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 70 उसके बाद 120 दे दो आप, उसके बाद आपका 60, ठीक है। 60 के साथ नेबर एडजेसेंसी बन गई इसकी। राउटर 6 कंप्लीट, राउटर 7 पे पहुंचो,
second last router, enable config t host name R7 INTFA 0/0 IP add 0/0 पे 40.2 है, 40.0.0.2 255 no shut INTFA 0/1 0/1 पे IP आएगा आपका 0/1 किधर चल रहा है, 0/1 नीचे चल रहा है 70.2 INTFA 1/0 1/0 लास्ट राउटर से कनेक्ट है 80.1 IP है इस पे IP add 80.0.0.1 नो शट और लास्ट इंटरफेस है आपका FA 1/1 आपका स्विच से कनेक्ट है लैन नेटवर्क से IP एट 130 का IP चल रहा है। थर्टी डॉट 255 16 बिट पे है ये 130 का 16 बिट पे है ना। हाँ चारों इंटरफेस हो गए आपके, राउटिंग कर दो। राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 80 130 के बाद आपका 40 देखो 40 चलाते ही नेबरशिप बनाएगा और 70 के बाद भी नेबरशिप बनाएगा। ठीक है, दो नेबरशिप बनी इसलिए। लास्ट राउटर बचा आपका राउटर 8 इनेबल config t host name R8 INTFA 0/0 IP at 80.2 255 16 बिट पे है ना। नो शट INTFA 0/1 80 का तो 8 बिट पे है। दिख नहीं रहा सर, ये वो आ रहा है वीडियो वाला ऑप्शन आ रहा है ना इसमें। कोई नहीं, हटा देते हैं उसे, वापस 8 बिट पे कर देते हैं। 0/0 पे जाके नो IP ऐड, ठीक है ना। IP ऐड दोबारा कर दो, IP ऐड 80.0.0.2 255 INTFA 0/1 IP ऐड 140.0.0.1 255 0.0 नो शट। राउटिंग कर दो, राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 140.0.0 नेटवर्क 80.0.0। ठीक है, राउटर पे सब पे IP हो गए, ठीक है, और राउटिंग भी हो गई। अब थोड़ा राउटिंग के कंसेप्ट समझ लो इसमें। अब जैसे हम R1 राउटर पे गए, इनेबल कॉन्फिग टी नहीं, प्रिविलेज मोड में ही रहेंगे, इनेबल करेंगे। प्रिविलेज में जाके कमांड चलाओगे आप शो IP राउट। देखो जरा ध्यान से समझो नेटवर्क को, सारे नेटवर्क आ गए। जो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है वो C से नजर आएंगे आपको, जो इसके अपने डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे एक 10 का नेटवर्क डायरेक्टली है, एक 90, तो 10 और 90 के आगे डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा होगा लिखा हुआ, और उनकी वैल्यू करेक्टर वैल्यू C आ रही होगी। लेकिन जितने भी नेटवर्क उसे राउटिंग के थ्रू मिले हैं और नेबर ने दिया है 10.2 ने, देखो सारे नेटवर्क, ये बाकी के जितने भी नेटवर्क हैं ये सब नेटवर्क राउटर 2 ने उसे दिए हैं वायर 10.2। ठीक है ना। 20 30 40 50 60 70 80 तक आपका
10.2 ने दिए हैं, फिर 100 हो गया, 110, 120, 130, 140, ये सभी 10.2 ने R1 को दिए हैं। ये 20 इन्हें, ये जो रिप्रेजेंट होते हैं राउटिंग टेबल के अंदर कैसे होते हैं, इनका करेक्टर वैल्यू आती है डी, EIGRP डी से रिप्रेजेंट होता है। तो ये डी का मतलब क्या है, ये सब EIGRP राउट है, यानी EIGRP के थ्रू लर्न हुए हैं ये, राउटिंग के थ्रू। आगे ब्रैकेट में 90 क्या है, ये इसकी एडी वैल्यू है। आपको मैंने एडी वैल्यू बताई थी दो इसकी, एक 90 एक 170। 90 किसके लिए बताई थी मैंने, इंटरनल के लिए। तो ये सब इसके इंटरनल सेम टोपोलॉजी के नेटवर्क हैं, तो इसलिए एडी वैल्यू 90 आ रही है। अगर कोई नेटवर्क बाहर से आता, एक्सटर्नल नेटवर्क होता, तो उसके लिए यहाँ पर वैल्यू आ रही होती 170। ठीक है ना। ये क्या है इसमें, ये बैंडविड्थ और डिले कैलकुलेट होकर आ रही है, इसके लिए फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर क्लासिक मैट्रिक का। क्लासिक मैट्रिक के फॉर्मूले रहते हैं जो, जिसके थ्रू वो कैलकुलेट होकर एक सिंगल वैल्यू निकाली जाती है, वो वैल्यू यहाँ पर मेंशन की जाती है। ठीक है ना। ये तो हो गया हमारी राउटिंग टेबल। ठीक है। इसे देखने का एक और तरीका है, शो आईपी राउट EIGRP। अगर ये कमांड चलाओगे आपको आप, तो सिर्फ आपको EIGRP के राउट नजर आएंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क नजर नहीं आएंगे। एंटर। देखो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं आए सारे राउटिंग, क्योंकि हमने EIGRP बताया लास्ट में। अगर शो आईपी राउट बताओगे आप खाली, तो उसमें डायरेक्टली कनेक्टेड भी आ जाएंगे और EIGRP के राउट भी आ जाएंगे, सब सारे आ जाएंगे। और अगर दूसरी राउटिंग भी चल रही है उसके भी राउट आ जाएंगे। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक नेम देकर राउट चेक करोगे, जैसे मुझे सिर्फ EIGRP के राउट चेक करने हैं, तो लास्ट में EIGRP लिख दो आप, तो सिर्फ आपके EIGRP के राउट आएंगे। देखो सब आपके EIGRP के राउट है जो 10.2 ने उसे दिए हैं। ठीक है, सारे राउट आ रहे हैं ना। EIGRP की ये तो राउटिंग टेबल हो गई। अगर टोपोलॉजी टेबल आपको चेक करनी है तो उसके लिए कमांड चलेगी शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी। ये इसकी टोपोलॉजी हो गई। टोपोलॉजी में P नजर आएगा करेक्टर, P का मतलब पैसिव नेटवर्क, पैसिव है ये, पैसिव नेटवर्क यानी कि रनिंग में है। अगर A लिखा हुआ था तो एक्टिव, यानी कि नेटवर्क तो है बट रनिंग में नहीं है, नेटवर्क में कोई इशू है। पैसिव का मतलब वो नेटवर्क रनिंग में है आपका। सबके आगे P आएगा लिखा हुआ। देखो अब इसमें इसे जरा ध्यान से पढ़ो, जैसे 20 हमें किसने दिया, 10.2 ने दिया 20। इसके आगे ये FD आ रही है, ये FD वही वैल्यू है जो राउटिंग टेबल में आपको दिखाई दी मैट्रिक्स के अंदर 30720 आ रहा है ना, यही वैल्यू आपकी टोपोलॉजी टेबल के अंदर आप देखोगे 20 के नेटवर्क के लिए FD के नाम से नजर आएगी आपको। FD क्या होता है, ये फिजिबल डिस्टेंस। फिजिबल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स राउटर टू डेस्टिनेशन राउटर। क्या है सर इसका मतलब, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स राउटर टू डेस्टिनेशन राउटर। इसमें ये डिस्टेंस होगी वो कौन से वाले राउटर की होगी सर, इसमें जो डायरेक्ट 20 का नेटवर्क कहाँ चल रहा है, 20 का नेटवर्क यहाँ चल रहा है, यानी R1 राउटर से इस नेटवर्क तक का जो डिस्टेंस है वो 30720 है। ठीक है ना। अब जैसे देखो लास्ट राउटर पे क्या नेटवर्क है, 140। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। हाँ हाँ पूछो। ये डिस्टेंस तो जो दिखाएगा वो पोर्ट की दिखाएगा या फिर नेटवर्क की दिखाएगा, जैसे राउटर 2 का जो पोर्ट है, ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस ये एक्चुअली मैट्रिक है। मैट्रिक के अंदर ये दो चीजें कैलकुलेट करता है, एक तो बैंडविड्थ और डिले। तो ये बैंडविड्थ और डिले कंपोजिट यानी कि मिक्स होकर आ रही है इसके पास, दोनों कंबाइंड होकर आ रही हैं। ठीक है ना। अब इसके अंदर कंसेप्ट ये है कि बैंडविड्थ क्या चलेगी, लीस्ट बैंडविड्थ। जैसे मैंने आपको सिनेरियो में बताया था कल के बैंडविड्थ जो है लीस्ट बैंडविड्थ चलती है कैलकुलेट होके, और डिले जो है सम होकर चलता है, यानी जितने राउटर क्रॉस होता चले जाएगा डिले सम होता चला जाएगा। अब देखो ये तो 20 का तो इसके 1 होप अवे है, यानी एक ही राउटर क्रॉस करके। मैं आपको मैट्रिक दिखाता हूँ 140 वाले की, तो देखो उसकी कितनी ज्यादा मैट्रिक आ रही होगी।
140 वाले नेटवर्क की देखते हैं, लास्ट वाले नेटवर्क की। देखो कितनी आ रहा है एफडी, 40960, ठीक है ना। यानी बैंडविड्थ तो लीज्ड होके चली, लेकिन डिले सम होता चला गया। अब ये जो एफडी है ये क्या है, डिस्टेंस है, कहां से कहां तक का, सोर्स राउटर से डेस्टिनेशन नेटवर्क तक। यानी अगर इसे सोर्स को जब ये कोई भी ट्रैफिक भेजेगा 140 के नेटवर्क के लिए, तो उसे मैक्सिमम इतनी बैंडविड्थ और डिले, यानी इतना टाइम लगेगा जाने में, वहां पर इतनी स्पीड से जाएगा और इतने टाइम में पहुंचेगा। क्लियर है? हाँ, अब क्लियर है। कंसेप्ट ये है कि मैंने एक चीज और बताई थी आपको, जब EIGRP में जब कोई भी नेटवर्क राउटर के पास आते हैं तो राउटर सबसे पहले उसे टोपोलॉजी टेबल में डालता है। तो पहले ये नेटवर्क टोपोलॉजी टेबल में आए। जब ये नेटवर्क टोपोलॉजी टेबल में आए तो इनके साथ जो मैट्रिक लगी हुई थी वो ये लगी हुई थी, नीचे वाली है 3840। ये 3840 मैट्रिक जो है ये आपकी एफडी से कम मिलेगी आपको, ये आपकी एफडी हो गई। और ये एफडी से कम जो वैल्यू है ये वो वैल्यू है जो नेबर राउटर ने आपको दी थी। अब ये वाली वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, ये बोले जाएगा आरडी, रिपोर्टेड डिस्टेंस वैल्यू। एक काम कर लो, ये पूरी एक लाइन बना लो सुरजीत, फिर मैं इसी में बता दूंगा आपको, ये पूरी लाइन बना लो। ठीक है। एक कमांड और होती है इसमें, अगर आपको नेबर चेक करनी है आपको अपने, तो कमांड चलाओगे शो आईपी EIGRP नेबर। नेबर में आपको नेबर की इंफॉर्मेशन दे देगा। देखो नेबर में भी ये क्या बता रहा है, 10.2 हमारा नेबर है, फिलहाल इसका एक ही नेबर है 10.2। वो नोट कर लेता हूँ सर मैं एक बार। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। ये चलाओगे, सॉरी, जब आप शो आईपी IGRP टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी टेबल के अंदर नेटवर्क के आगे काफी सारी चीजें लिखी होती हैं। जैसे ये नेटवर्क आ गया, 16 बिट पे चल रहा है ये, ठीक है ना। वन सक्सेसर यानी बेस्ट पाथ, सक्सेसर बेस्ट पाथ को सक्सेसर बोलते हैं इसमें, कि एक बेस्ट पाथ है ये और कोई इसका फिजिबल सक्सेसर नहीं है, यानी बैकअप पाथ नहीं है इसका कोई, ठीक है। इसके अंदर उसके आगे वैल्यू लिखी होगी एफडी, एफडी इज 40960। ये एफडी क्या है, फिजिबल डिस्टेंस। फिजिबल डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स राउटर टू डेस्टिनेशन नेटवर्क, यानी 140 तक जाने का डिस्टेंस। इसके नीचे लिखा हुआ होगा 10.2, जो इसे नेटवर्क दे रहा है, नेबर का आईपी आ रहा होगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू आ रही होगी जिसमें एक साइड एफडी लिखी होगी और एफडी के बाद स्लैश लगाकर एक वैल्यू होगी, इसे हम बोलते हैं आरडी। आरडी क्या है, ये रिपोर्टेड डिस्टेंस वैल्यू। ठीक है। ये आरडी क्या होता है, आरडी सर इसने दी होगी ना इसको, R1 को R2 ने दी होगी ना आरडी वैल्यू। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये है क्या वैल्यू, मेन चीज ये है कि इस वैल्यू का मतलब क्या है आरडी का। आरडी का मतलब ये है दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम नेबर राउटर टू डेस्टिनेशन नेटवर्क। हाँ ओके है ना, आरडी हमेशा एफडी से कम आएगी। हाँ ठीक है सर, इसके बाद वो और ऐड हो जाएगा ना R1 हाँ, वाले हाँ, बीच का जो बिल्कुल। लेयर वो। राउटर को जब कोई भी नेटवर्क मिलता है तो उसके आगे जो मैट्रिक वैल्यू आती है वो आरडी आती है, रिपोर्टेड डिस्टेंस आती है, यानी नेबर राउटर टू डेस्टिनेशन आती है। फिर राउटर क्या करता है, उस पर अपनी मैट्रिक कैलकुलेशन लगाता है और मैट्रिक कैलकुलेशन में अपने बैंडविड्थ और डिले को ऐड करके उसकी एफडी बनाता है, और एफडी बनाकर उसे बेस्ट एफडी बनाकर उसे सीडी के नाम से राउटिंग टेबल में डाल देता है। अब ये लॉजिक समझना, ये जो एफडी है यही हमारी बेस्ट मैट्रिक है जो कि आपको राउटिंग टेबल में देखने के लिए मिलेगी। राउटिंग टेबल में आपको ये एफडी मिलेगी देखने के लिए, देखो 40960। लेकिन यहाँ पर जब ये राउटिंग टेबल में रखी जाती है एफडी, इसे एफडी नहीं बोला जाता, इसे सीडी बोला जाता है, यानी नाम चेंज हो जाता है इसका। सीडी का मतलब होता है, हाँ, सीडी का मतलब होता है कंपोजिट डिस्टेंस मैट्रिक वैल्यू।
अब अगर हम नेक्स्ट राउटर पे पहुंचते हैं, राउटर 2 पे, तो R1 राउटर और R2 राउटर की राउटिंग टेबल में काफी चेंजिंग मिलेंगी आपको। चेंजिंग क्यों मिलेंगी? क्योंकि राउटर 2 के पास मल्टीपल पाथ हैं। यानी अगर आप नॉर्मली देखो तो 80 के नेटवर्क के लिए, 30 के नेटवर्क के लिए और 140 के नेटवर्क के लिए R2 राउटर के पास 2 पाथ हैं। तो देखो राउटिंग टेबल में इसके ये आगे के नेटवर्क 80, 130 और 40, ये तीनों ही दोनों पाथ से आ रहे होंगे, क्योंकि दोनों के पाथ की मैट्रिक इक्वल है। क्योंकि ऊपर वाले भी सारे लिंक फास्ट इथरनेट पे हैं और नीचे वाले भी सारे फास्ट इथरनेट पे है। तो R2 राउटर पे जो जब ये राउटर पहुंचे होंगे तो दोनों पाथ से पहुंचे होंगे और दोनों की मैट्रिक कैलकुलेशन इक्वल आ रही होगी, यानी FD दोनों की इक्वल आ रही होगी। तो इस पे चला के देखते हैं हम राउटर 2 पे। इनेबल शो IP राउट। देखो 140 का नेटवर्क 2 पाथ से मिल रहा है इसे। ये वाया 50.2 के पास भी जाएगा, के थ्रू भी जाएगा, 20.2 थ्रू। ये क्या है? हमारी इक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग, ये अपने आप हो गई। इसके लिए हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया, है ना। अब अगर R2 राउटर से कोई भी ट्रैफिक 140 के लिए निकलेगा तो वो ट्रैफिक आपका डिवाइड होकर चलेगा। 50% वो ऊपर वाले लिंक से जाएगा, 50% वो नीचे वाले लिंक से जाएगा। देखो दोनों की मैट्रिक चेक करो, देखो दोनों की इक्वल आ रही है। इसीलिए इसने इसे बेस्ट बना के राउटिंग टेबल में डाला है दोनों को ही। 130 के लिए भी 2 पाथ आ रहे हैं और 80 के लिए भी 2 पाथ आ रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है। अगर इसकी टोपोलॉजी टेबल देखते हैं, शो IP EIGRP टोपोलॉजी, तो देखो टोपोलॉजी में FD बराबर आ रही होगी, RD भी बराबर आ रही होगी दोनों पाथ की, है ना। यहाँ पे देखो बराबर आ रही है ना। तो दोनों को ही बेस्ट बना के इसने राउटिंग टेबल में डाल दिया। अब अगर यहाँ पर ऐसा सिनेरियो होता कि 50 वाला जो पाथ है, मेरा नीचे वाला पाथ, ये जो 50 वाला पाथ है, इस वाले पाथ से अगर मैट्रिक थोड़ी सी भी कम आती तो EIGRP राउटर क्या करता? इस वाले पाथ को बैकअप बना के टोपोलॉजी में रखता और बेस्ट को उठा के राउटिंग टेबल में डाल देता, यानी 20 वाले पाथ को। रिप क्या करता है? रिप कोई टोपोलॉजी टेबल नहीं। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? एक ले लीजिए कोई लिंक दूसरा इसमें, तो क्लियर हो जाएगा। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इस वाले राउटर के नीचे वाले लिंक की जो है डिले टाइमर को बढ़ा देता हूं। क्योंकि जब इसका डिले बढ़ेगा तो डिले बाय डिफॉल्ट कितना होता है? कौन सा लिंक है नीचे वाले पे? FA 0/1 है। तो इनेबल शो IP इंटरफेस, शो इंटरफेस FA 0/1। पहले देख लो इसकी बैंडविड्थ और डिले कितना है। देखो बैंडविड्थ है 100 Mbps और डिले है 100 ms। तो आप क्या करो, इसको 100 के 105 कर दो, थोड़ा सा बढ़ा दो डिले, ठीक है ना। कैसे बढ़ाओगे? config t INTFA 0/1, 0/1 इंटरफेस है ना नीचे वाला। कमांड चलाओगे, डिले 105 कर दो इसका, ठीक है। देखो दोबारा से नेबरशिप बनाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन फौरन चेंज हो जाएगी, कैलकुलेशन प्रोसेस हमने यहाँ पे चेंज किया। और इसका आउटपुट देखो यहाँ इस वाले राउटर पे मिलेगा आपको देखने के लिए, राउटर 2 पे। तीनों नेटवर्क के लिए मिल जाएगा, तीनों के लिए। कुछ चेंज हुआ? अभी नहीं हुआ। क्लियर IP राउट।
आउटपुट में चेंज नहीं होगी। रिसीविंग एंड से भी करना पड़ेगा। रिसीविंग एंड कौन सा है इसका? 0/1। इनेबल config t int fa 0/1 डिले अब चेक करते हैं। दूसरे वाले पाथ को डिलीट ही कर दिया। क्यों डिलीट किया इसने? ये बेस्ट पाथ चूज करेगा ना सर वो। नहीं नहीं, तो बैकअप पाथ भी रखेगा ना। वो डिले टाइमर इतना बढ़ गया कि इसने बैकअप भी नहीं बनाया। वही जो मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है बैकअप हर किसी पाथ को बना लेगा। ये बैकअप बनाने के लिए भी ये क्राइटेरिया देखेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके इंटरफेस का वो थोड़ा डिले कम कर देते हैं। और शो इंटरफेस fa 0/1 ओह 1050 हो गया। हमने कितना दिया था? 105 दिया था क्या हमने? हाँ जी हाँ जी। ओहो, हमने गलत दे दिया ना। fa 0/1 0/1 है ना ये। हाँ 15 आएगा सिर्फ इसमें। ये सेकंड के अंदर दिया जाता है और वहां माइक्रो सेकंड में लिखा जाता है। हमने डायरेक्ट 105 दे दिया था तो बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ गई थी उसकी। इधर भी कम कर दो 15। अब चेक करो। देखो जरा, ध्यान से देखो जरा। किसी भी एक 140 के नेटवर्क के लिए देख लेते हैं। देखो एफडीन ने किसे बनाया? 3840 को। 3840 यानी इस वाले पाथ को इसने एफडी बनाया 20.2 को बेस्ट पाथ बनाया और इसे बैकअप बना के अपनी राउटिंग टेबल में रख लिया। अगर अब हम राउटिंग टेबल देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक पाथ आ रहा होगा, ये वाला, कि वाया 20.2 जा सकते हो आप। ठीक है, इसकी राउटिंग टेबल चेक करते हैं। शो आईपी राउट, देखो सिर्फ एक ही पाथ से जा रहा है ना। ठीक है। लेकिन अगर आप टोपोलॉजी में जाओगे तो दो पाथ दिखाएगा, लेकिन दो पाथ वो दूसरा जो पाथ है इसने बैकअप बना के अपनी टोपोलॉजी टेबल में रख लिया। ठीक है ये रिप क्या करता था? रिप बैकअप पाथ बनाता ही नहीं था क्योंकि उसके पास टोपोलॉजी टेबल ही नहीं थी। वो बस बेस्ट पाथ बनाता था, राउटिंग टेबल में डालता था और बाकी जो दूसरा पाथ होता था उसे डिलीट कर देता था। समझ रहे हो चीज? हाँ जी हाँ जी सर। क्लियर है ना ये बेस्ट पाथ बैकअप पाथ? अच्छा, जो बैकअप पाथ होता है उसे इसमें क्या बोला जाता है? फिजिबल सक्सेसर बोला जाता है। जैसे अभी ये बैकअप पाथ है ना 50.2, अगर 20.2 के लिंक में कोई भी दिक्कत आएगी तो हम 140 के नेटवर्क पे के पास 50.2 के पाथ से जा सकते हैं, क्योंकि ये राउटर क्या करेगा, इस 50.2 के पाथ को बेस्ट बना के राउटिंग टेबल में डाल देगा जब 20.2 में दिक्कत आएगी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अब मैं समराइजेशन वाला साथ के साथ दिखा दूं आपको, ठीक है ना। अभी समराइजेशन का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है इस टोपोलॉजी में, क्योंकि सभी नेटवर्क डिफॉल्ट बिट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो समराइजेशन का कंसेप्ट समझने के लिए R1 राउटर पे जाते हैं और 3 वर्चुअल नेटवर्क ऐड कर देते हैं इस पे, सबनेटेड नेटवर्क। ठीक है ना, कैसे करेंगे? कॉन्फिग टी int लूप बैक 0, ये क्या होता है? वर्चुअल लैन कार्ड होता है राउटर का।
तो लूप बैक 0 पे जाकर हम IP ऐड 192.168.1.0 1.1 255 255 255 252 30 बिट पे ले लिया हमने से, ठीक है। नो शट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये लिंक बाय डिफॉल्ट इनेबल रहते हैं। लूप बैक 0 लूप बैक 1 L1 कर दिया हमने। लूप बैक 1 पे आप IP दे दो अगले नेटवर्क का, 30 बिट पे है ना, तो अगला नेटवर्क बनेगा 4 का, तो अगला IP दे दो आप 5, ठीक है। अगले लिंक पे जाओ लूप बैक 2 पे और इस पे IP दे दो 9 30 बिट पे। ये 3 नेटवर्क के अलग अलग IP दे दिए हमने। देखो दिखाऊं आपको, शो रन, देखो 3 IP सेट हो गए, 3 नेटवर्क ऐड हो गए हमारे। अब इन्हें राउटिंग में बताओ आप। जब आप इन्हें राउटिंग में बताओगे, राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 192.168.1.0 पहला नेटवर्क। दूसरा नेटवर्क है आपका 4, तीसरा नेटवर्क है आपका 8 9। ये 3 नेटवर्क हैं, ठीक है ना। लेकिन राउटर क्या करेगा, मैंने एक चीज बोली थी आपको, ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट राउटर पे इनेबल रहता है। तो ऑटो समराइजेशन के केस में राउटर इन तीनों नेटवर्क की समरी बनाएगा और इन्हें इन तीनों को समरी बनाकर एक सिंगल नेटवर्क बनाकर एडवर्टाइज करेगा डिफॉल्ट बिट पे, ठीक है ना। अब इसका आउटपुट देखने के लिए हमें R2 राउटर पे जाएंगे। हम R2 राउटर पे जाके शो IP राउट में जाकर चेक करेंगे कि 3 नेटवर्क हमारे 3 अलग अलग आ रहे हैं, सिंगल आ रहा है। देखो सिंगल आ रहा है, ये समझ गए चीज। ठीक है, समराइजेशन 24 ऑन है बिट। इसलिए वो उसको डिफॉल्ट बिट पे ले जाके एडवर्टाइज कर रहा है, 3 की बजाय एक ही ठीक है, एडवर्टाइज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं R1 राउटर पे ऑटो समराइजेशन को अगर डिसेबल कर दूं तो ये जो आपके नेटवर्क होंगे उन्हें एक्चुअल बिट पे एडवर्टाइज करना शुरू कर देगा। कैसे आप ऑटो समराइजेशन को डिसेबल करोगे, राउटिंग में जाओगे, राउटर EIGRP 100 कमांड चलाओगे, नो ऑटो समरी, बस इतनी कमांड चलेगी आपकी, नो ऑटो समरी, ठीक है। Ctrl+Z+WR। अब R2 राउटर पे अगर आप जाओगे तो ये तीनों नेटवर्क आ रहे होंगे, देखो तीनों आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी। अगर हम अगले राउटर पे पहुंचेंगे, नेक्स्ट राउटर पे, जैसे राउटर 3 पे जाएंगे, तो ये नेटवर्क 192 के कितने आ रहे होंगे, 3 आएंगे या सिंगल आएगा, 3 ही आएंगे। नहीं नहीं, सिंगल आएगा सर, ये तो ऑटो समराइजेशन इस पे इनेबल नहीं है ना। हाँ, क्योंकि हमने ऑटो समराइजेशन R1 राउटर पे डिसेबल की है बस, तो R2 राउटर तो समरी बना ही रहा है ना। तो देखो इसके पास एक है, ये भी एक्चुअल बिट पे बता रहा है 30 बिट, फिर तो सभी बताएंगे। R1 R2 ऐसे समरी बनाएगा, दिखा तीनों बता रहा है, तो सब पे डिसेबल तो नहीं हो गई। सर ऐसा तो नहीं है कि जैसे ये फ्लैश करता होगा अपने नेटवर्क को, तो वो उसको पास R2 के पास पहुंचेगा, सेम वही R2 नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड करे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जिस राउटर पे ऑटो समराइजेशन होना है वो तो समरी बनाकर एडवर्टाइज करेगा। तो समरी तो सर अपना रिसीविंग नेटवर्क की करेगा। हाँ ठीक है, जो भी उसे मिल रहा है वो सबकी करेगा उसको। तीनों आ रहे हैं तो
लास्ट राउटर तक तीनों आ रहे हैं, जो समरी कोई भी नहीं बना रहा है, पहले राउटर ने तो डिसेबल किया बस। सर ऐसा तो नहीं है कि सेल्फ सेल्फ नेटवर्क कोई ये समरी करता हो, नहीं 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 रिसीविंग नेटवर्क ऐसा ना करता हो? नहीं नहीं नहीं, ये तो जो ये फिर हमें ऑटो समराइजेशन जो है सभी राउटर पे डिसेबल करनी पड़ती है जाकर। ये पैकेट ट्रेसर का आउटपुट आ रहा है ऐसा, नहीं तो एक्चुअल में नहीं होगा ऐसा। एक्चुअल में तो हर राउटर समरी बनाएगा, अगर पीछे से कोई राउट नेटवर्क आ भी रहा है तो समरी बनाकर ही एडवर्टाइज करेगा, यानी सिंगल ही करेगा, ठीक है ना। ठीक है। क्योंकि समराइजेशन आपकी अगर इनेबल है तो वो डिफॉल्ट बिट पे एडवर्टाइज करेगा ही नहीं किसी भी हाल में, किसी भी नेटवर्क को, ठीक है। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जीएनएस पे देखोगे तो जीएनएस पे आउटपुट सही आएगा, ना नहीं रहा है, ठीक है। क्लियर है ये चीज, हाँ समराइजेशन जी, का हाँ जी। फंडा तो समझ गए ना, हाँ हाँ। ठीक है। चलो, तो ये था आपका EIGRP।